नाम? पंडित सुभाष चंद्र शर्मा। और आपका नाम? काशिफ शान। तो आप पंडित जी हैं, आप खान साहब हैं, हमारा एक परिवार है, एक एक परिवार है। लखनऊ के रहने वाले? हाँ हाँ, एक परिवार है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। माहौल आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ भीड़ है। एक बार फिर से महापंचायत का ऐलान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, और उसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से, दूर दराज के गाँवों से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, सभी यहाँ पहुँच चुके हैं। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ गई हैं। और जैसा कि ये किसान आंदोलन बेहद खूबसूरत तरीके से शुरू से चलता रहा है कि इसमें महिलाएं, पुरुष और हर बिरादरी, 36 बिरादरी के लोग शामिल रहे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या पारसी, क्या ईसाई, सभी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे साथ खान साहब भी हैं, पंडित जी भी हैं, और ये एक ही परिवार से, एक ही कुनबे से आ रहे हैं। आप यहाँ इस आंदोलन में शुरू से लगे हुए हैं? शुरू से लगे हुए हैं। आप लोग इस आंदोलन में शुरू से नारा लगता रहा है, राकेश टिकैत ने नारा दिया, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, और अब इस खूबसूरती को शायद सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूरी में ही सही समझ गई है, कानून वापस ले लिए हैं। फिर आज इस महापंचायत की क्या जरूरत थी? अभी क्या कुछ क्या कहाँ हुआ है, कुछ क्या हुआ है? प्रधानमंत्री ने कह तो दिया। यार उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था पहले। 2000 रोजगार हर साल देने को बात कही थी, 2 करोड़ देने की बात कही थी, 15 लाख देने की बात कही थी। कहाँ है वो, कहाँ है वो? आप तो पंडित जी हैं, हिंदुओं की तो रक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। ये खाई इन्होंने खोदी थी, अब ये खाई पड़ चुकी है, इनके इनके हाँ पड़ चुकी है, इनकी नहीं चलेगी ना, नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है, आप यहीं के रहने वाले, लखनऊ के हैं? नहीं, रामपुर। रामपुर के हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने की कितनी गुंजाइश है? लगता नहीं। क्यों? जो कुछ उन्होंने बनाया सब लोग समझ गए। अब तो कृषि कानून भी वापस लेने पे आ गई सरकार। कहाँ लिया? अरे अब तो संसद सत्र में ले ही लेंगे। उन्होंने बहुत सी बात कहते हैं ना, ले लें। फिर एमएसपी भी कानून है, मांग से 3 कानून थोड़ी, उसके अलावा और भी मांगे हैं ना, वो सब पूरी करें। लेकिन मीडिया में दिखा रहे हैं कि देखो इलेक्शन होने वाला है ना, इसलिए। अच्छा, तो ये कानून इसलिए वापस लिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। क्या आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मैं तो पूछने आई हूँ ना, मुझे क्या लगता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप बताइए ना। संसद में निरस्त हो। आपके पास भी वोट है ना, आप भी हिंदुस्तान की रहने वाली हैं, आपके पास भी वोट है। आपको क्या उत्तर प्रदेश का वोट नहीं है? नहीं, दिल्ली का तो है, तो फिर कहाँ का जब होगा तब देखेंगे ना। नहीं। आप बताइए, अगर आप यूपी में होती तो। किसानों की बात करते हैं ना, किसानों ने संघर्ष किया 1 साल के बाद। मैम, ये आपको ही पता है, आप भी जानती हैं, ये सब ड्रामा है यूपी इलेक्शन जीतने के लिए। तेल पे रेट बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ाते चले गए। अब वो तेल पे रेट उन्होंने 15 रुपये घटाए, अब क्यों नहीं बढ़ रहा है रेट? क्यों इलेक्शन होने वाला है, सारे इलेक्शन के स्टैंड है ना ये सब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहत खान। राहत खान। राहत जी, आप ये बताइए कि सरकार, क्योंकि अब तो कानून वापस लेने पे आ ही गई है, अभी लिए नहीं है, ले लेगी, तो अब तो उत्तर प्रदेश में योगी जी आ सकते हैं। अभी देख रहा हमारे टिकैत साहब की दान, हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हुए हैं, वो तो चाह रहा है सबको आपस में बांटना खत्म करना। वो बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं वो, बताओ। लेकिन वो तो सबको साथ लेके चलते हैं। किसी को भी साथ लेके जाते, कहना और है करना और है, कहने की बात और है करने की और है, बताओ कहीं साथ देते हो तो। अब देखिए, मीडिया में अब दिखा रहे हैं, फोटो देखी थी आपने, योगी जी और मोदी जी साथ साथ में चल रहे हैं। मीडिया में सब कुछ दिखा रहा, धान भी दिखा रहा, 1930 रुपये 1200 रुपये बिक रहे हैं। हमारे यहाँ का आ जाओ, हमारी मंडी सामने MSP बेच रहा है, कहाँ बिक रहा है? 1200 रुपये को बिक रहा है। अब कितना ले लो आने, कोई भी ले रहा। तो मीडिया में झूठ दिखाते हैं, सब झूठ दिखाते हैं, कागज दिखाते हैं, कुछ नहीं है, मौके पे कुछ नहीं है। मीडिया में दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का दिल कितना बड़ा है, किसानों की बात मान ली। बहुत बड़ा, 13 महीने 14 महीने तो पड़े हुए हैं हम, कहाँ क्या बात मान ली? कुछ भी नहीं मानी है अभी। 12-13 महीने हो गए हम पड़े हुए, क्या मानी है? कुछ भी नहीं मानी। मोदी जी का दिल भी बड़ा है और जहाज भी बड़ा है। अच्छी बात है ना, प्रधानमंत्री का जहाज बड़ा होना चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं, वो कितने 1000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं। इसमें तो प्रधानमंत्री इतना तो बनता है। क्या बनता है? मतलब लोग भूखे मरते रहे और वो जहाजों घूमते रहे, पूरी दुनिया घूम ले। वो कौन भूखा मर रहा है? उत्तर प्रदेश में तो देखिए फ्री में राशन बट रहे हैं। बहुत बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे मुझे तो मिला नहीं आज तक। 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मुझे तो मिला नहीं आज तक। तो ये तो भाई, अब कुछ लोग छूट ही जाते हैं, लेकिन 15 करोड़ तो है। खाली राशन से काम चल जाएगा? और कोई नीड्स नहीं इंसान की, और कोई नीड नहीं इंसान की। राशन के अलावा कोई और नीड नहीं है। लोग अभी भी कानून वापसी के बाद भी योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखेंगे। मेन तो उन्होंने जो फाड़ किया ना, आपस में जो फाड़ने वाला काम कर रहे हैं, वो चीज़ खत्म हो चाहिए मैम। सबसे अहम चीज़ तो वो, जो आपस में फाड़ होगा तो कैसे? अब चाइना, हिंदू मुस्लिम जी, अब चाइना हिंदुस्तान में घुस आया,
उस पर कोई बात चल रही है? उसको वापस भेजने की, उसने गांव बसा लिए, कितना अंदर लग गया, लगातार अंदर जाता चला जा रहा है। कोई बात होती उसके क्या जवाब है इनके पास? महिला भी है इधर हमारे साथ, आपका नाम? मेरा नाम मधुबाला तुरैया है। मैं रामपुर से जिला अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। आप भी रामपुर से आ रही हैं? जी। तो ये किसान महापंचायत आज की अब एमएसपी की गारंटी की मांग है यहाँ से। एक मांग तो 1 साल में पूरी हुई, दूसरी मांग के लिए कितना लंबा संघर्ष करेंगे? कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बोर्ड इलेक्शन आ रहा है, इसकी राजनीति है, इसका कोई पता नहीं है, हो भी और नहीं भी हो। अच्छा, मतलब बोल दिया पर करेंगे नहीं। पता नहीं, कोई विश्वास नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कर रहा है, कह रहा है, लेकिन किसी को भरोसा नहीं है। क्या भरोसा किया जाए? 700 750 ज्यादा किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे। उनके लिए दो शब्द नहीं निकले। इतनी कड़वे बोल रहे थे, अब मीठी बोल रहे हैं। मिठास देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है इनकी मिठास में। उनकी मिठास पे भी भरोसा। मिठास में ये देखा जाएगा। हाँ, इतने वादे किए, कोई वादा पूरा किया उसने? प्रधानमंत्री ने जितने भी वादे किए, जितने भी उन्हें जुमले कहे हैं, कोई वादा पूरा किया तो उसका प्रधानमंत्री का एतबार करें? क्या एतबार कैसे कर रहे प्रधानमंत्री? सारे जुमले याद है आपको? सबको याद है, सब याद है। परजीवी थे, इनको तो यहाँ मरना ही था। पहले परजीवी थे, आंदोलनजीवी थे, उनको तो यहाँ मरना ही था। और देश के गद्दारों को गोली मारो। तो पहले वो अब इलेक्शन होने वाला है, हाँ, तो आप किसान हो गए। अब किसान हो गए, अब किसान भाई हो गए। पहले किसान कहाँ थे? वो तो खरीदे हुए लोग थे। अब क्या है? अगर वो खरीदे हुए लोग थे, उनकी बात क्यों मार ली इन्होंने? क्यों झुके? इसलिए अब आप लोगों का आंदोलन वैसे का वैसे जारी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। वो तो हमारे बड़े बताएंगे, वो तो हमारे बड़े। किसान ही नहीं मानने थे मैडम। अब ये तो किसान कहाँ माना? कभी खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी बताया, कभी आंदोलन जीवी बताया। अब माना है, अब जो होगा वो अच्छा होगा, आगे जो होगा वो अच्छा होगा। मतलब 1 साल में आप लोगों ने मनवा लिया, 1 साल में प्रधानमंत्री से मनवा लिया आपने। अभी को खास उम्मीद की नहीं जा सकती। लेकिन अभी भी वो यही कह रहे हैं कि कुछ किसानों को जिनको हम नहीं मना पाए, अभी भी पूरी तरह आपको किसान नहीं माने। ये बहुत बड़ा शुक्र है किसान माना। अब तक तो किसान ही नहीं मानने थे ये, किसान कहाँ मानने थे ये। अब देखो जो होगा अच्छा होगा। अभी क्या क्या मानते हैं टाइम बताएगा। शुक्रिया आप लोगों का। आपका नाम? आदित्य प्रताप सिंह, कहाँ से आए आप? जिला शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से आए हैं। सबसे पहला तो यही सवाल आता है कि प्रधानमंत्री मान गए, अब ये महापंचायत आंदोलन ये सब छोड़ दीजिए। मान गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मौखिक रूप से कहा है, कानून संसद से निकलते हैं और संसद में समाप्त होते हैं। तो इसलिए जो है पूरी प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक तो आंदोलन चल ही रहा है। और दूसरी मुख्य बात यह है कि एमएसपी सबसे मुख्य मुद्दा है इन कानूनों के साथ साथ, तो उस पर अभी कोई विचार नहीं है। तो सरकार को उस पर अब मीडिया में क्या दिखा रहे हैं कि मोदी जी एक बात मान गए, 4 लिस्ट और ले आए आप लोग। देखिए, एक चीज और है, जब एक आदमी एक घर का मालिक बाजार जाता है ना, तो एक दिन में उसके 4 सामान होते हैं, वो ले आता है। अगर वो आदमी 4 दिन मार्केट में ही फंस जाए तो पता लगा घर वाली फोन करके कहती है भैया ऐसा करना है, सुनो 2 सामान और बढ़ गए उसमें से, या और मिर्चा भी खत्म हो गया, हल्दी भी खत्म हो गई। तो ये चीजें हैं, 1 साल से आंदोलन चल रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है मान ली मांग भी बढ़ेगी, एक जाहिर सी बात है। तो उसी अकॉर्डिंग एमएसपी हमारा मेन मुद्दा है। ऐसे तो 2 साल और आंदोलन चलेगा तो और 40 लिस्ट बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को फसलों के रेट नहीं मिल रहे हैं। एमएसपी जो है, एमएसपी से ही हम लोग कुछ उन्नति पा सकते हैं। एमएसपी नहीं, आप देखिए इस समय 1200 रुपए का धान हम लोगों का जा रहा है। एमएसपी उसकी जो है 1940 रुपए, 1960 रुपए एक ग्रेड का है। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कानून वापस ले लिए, इसका असर चुनाव पे होगा। उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, किसानों की बात मान ली, सत्ता के गुरूर में नहीं, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने झुकना मंजूर किया। अब चुनाव जीत जाएंगे योगी जी। अगर 750 किसानों की शहादत पर एक शब्द श्रद्धांजलि पर कह दिया होता तब हम मान सकते कि शायद वो उनके अंदर गुरूर नहीं था। लेकिन जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कूदता कौन है? जहाज से चूहे। हालात वही है, अब इनका जहाज डूबने की कगार पे आ गया, इसलिए इन्होंने जो है अब फैसले बदलना शुरू किया है। कहाँ जहाज डूब रहा है? सारे सर्वे दिखा रहे हैं टीवी में कि मोदी जी योगी जी आ रहे वो हैं। सारे सर्वे उन्हीं के हैं और किसी के नहीं है। आयोजित हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रायोजित हैं, वो सारे सर्वे उनके हैं। जनता के अंदर अब क्यों उनको पता है ना कि इस बार वो कहीं नहीं है, 1/4 पे भी नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ अभी भी मोर्चा बंद नहीं होगा। देखिए मोर्चा तो चलता रहेगा, ठीक है। 1 साल से रवैया जो हम लोगों ने देखा है ना,
जितनी गालियां और उल्टी सीधी चीजें हम लोगों ने सुनी, कहीं खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है कि फंडिंग पे पलने वाले लोग हैं, कहीं आंदोलन जीवी हैं, कहीं कुछ जाने कितनी चीजों से हम लोगों को मतलब सम्मानित कर दिया गया है। उनके शब्दों में कहते हैं अभी भी मंत्री कह रहे हैं कि देखो अभी हम समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और कानून वापस लेके आएंगे। ये किसान पागल नहीं है, वो ज्यादा पढ़े लिखे एसी में बैठ के कानून बनाने वाले हैं ना। ये किसान जो है ना, ये खेत का वैज्ञानिक है, ये सब कुछ जानता है कि उसे कैसे खेती करना है, कहाँ बेचना है, कितना उसकी लागत है और कितना उसका मुनाफा है। वो समझाने का प्रयास करें, उनकी अपनी चीज रही। लेकिन जो सच है उसके लिए किसान जो है, किसान के पास वक्त नहीं आंदोलन के लिए है, लेकिन उसका भविष्य जा रहा था, उसकी खेती जा रही थी, उसके बच्चों का भविष्य जा रहा था। एक साल से ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में वहां पड़ा हुआ है। ये उसकी शौक नहीं थी, ये उसकी मजबूरी थी। अगर आज हम संघर्ष नहीं करते तो अपनी आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे सकते थे। तो ये आने वाली पीढ़ियों की जंग है। बिल्कुल, आने वाले पहले तो हमारी जंग है और हमारे बाद हमारी पीढ़ी की भी जंग है। बहुत शुक्रिया।